ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन डिस्पर्शन से। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन। तो पहले मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देता हूं, फिर देखना है ना, लिख लो तेजी से। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल depends upon wavelength of light, and it is given by Cauchy's formula। सही है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मटेरियल का, वो ऐसा नहीं है कि ग्लास का 3/2 यानी 1.5 ही होता है, नहीं। ये जैसे मान लीजिए ग्लास है, ये प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो, ये लाइट पर भी डिपेंड करता है, लाइट की वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। तो कॉची फॉर्मूला है μ/μ0 इसमें कुछ ज्यादा हमारा कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, बस हमें ये बताना है कि जो म्यू होता है वो लैम्डा स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस। ओके, सो लिसन, देखो, अगर जो मैं व्हाइट लाइट की बात करूं, व्हाट इज व्हाइट लाइट? जो सन से आने वाली लाइट होती है उसे टेक्निकली व्हाइट लाइट बोलते हैं। ये जो हमारे घर पे, आपके घर पे ट्यूबलाइट की व्हाइट लाइट है, इसे व्हाइट लाइट नहीं बोलते। व्हाइट लाइट का मतलब होता है सनलाइट, और इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, और जिसे हम विवग्योर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इनकी सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। ये लगभग 350 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है। क्लियर है क्या बात? किसी किसी किताब में ये 400 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक दिया है। तो मतलब 350 लिखे, 400 लिखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है? इसकी वेवलेंथ, वेवलेंथ। इसका मतलब ये है कि जो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ है, लैम्डा वॉयलेट सबसे छोटी है, उसके बाद मान लिया ब्लू की है, उसके बाद मान लिया ऑरेंज की है, येलो की, और ऑरेंज की, और रेड की। तो सबसे ज्यादा व्हाइट लाइट के अंदर यानी सनलाइट के अंदर जो वेवलेंथ है वो रेड की है, और सबसे छोटी कौन सी है? वॉयलेट की। तो यदि ये मान लिया प्रिज्म है, तो इसमें जैसे हमने कोई सनलाइट डाली, सनलाइट की बीम डाली, तो इसमें सब होगा विवग्योर। क्लियर है क्या बात? सारी लाइट होंगी इसमें। तो जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो अलग अलग कलर की वेवलेंथ के लिए अलग अलग होगा। तो हाँ भाई, तो जो म्यू वी है और म्यू आर है, इसमें जो रिलेशन होगा, ये अगर जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि कॉची फॉर्मूले के हिसाब से जिसकी लैम्डा कम है उसका म्यू ज्यादा है। ये है।
ठीक है, तो मैं इसमें लिख लेता हूं डिस्पर्शन क्या है। ये तो मैंने अभी आपको ये बताया कि कॉची फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो म्यू है वो लैम्डा स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और लाइट में ये होता है। तो लिखो बिकॉज ऑफ difference in because of difference in refractive indices the phenomena of separation phenomena of separation of different constituents of light take place while white light is passing through a transparent medium like prism. Is called dispersion. This is called dispersion. Clear है क्या बात? This phenomenon is called dispersion. If this is a prism, small prism, A क्या है? A is small angle, and a white light is incident. Copy here. Copy करो यहाँ तक तो बोलना ढंग से. हाँ बेटा हो गया सौजन्य. ओके ठीक है. तो देखो जैसे इसमें
बहुत सारी कंस्टिट्यूएंट्स है। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब डिफरेंट, कंस्टिट्यूएंट का मतलब डिफरेंट कलर, विव यहां पर है। तो जब ये यहां पे जाएगी तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा अलग अलग होगा। वॉयलेट का सबसे ज्यादा होगा, फिर ब्लू का होगा, फिर येलो का, फिर मान लिया ऑरेंज का, फिर रेड का। जो जैसे हम डालते थे लाइट में, ऐसे करके ऐसे चली जाती थी ना डेल्टा, सॉरी आप इसे ऐसे देखो, आप इसे कैसे भी देख सकते हो। जो थिन प्रिज्म के लिए था, इसे ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे डेविएशन हो जाता था। तो जो डेविएशन होता है वो कितना होता है भाई, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो सबके लिए सेम है, एंगल ऑफ प्रिज्म तो सबके लिए सेम है, लेकिन क्योंकि म्यू सबके लिए अलग है, तो सबके लिए म्यू अलग है, तो सबसे ज्यादा म्यू किसका है, सबसे ज्यादा म्यू है वॉयलेट का। तो देखो वॉयलेट का इसे जाना चाहिए था ऐसे लाइट रे को, सही है। थोड़ा सा मैं इसे ऐसे बनाऊंगा यूं करके, तो वॉयलेट का डेविएशन जो होता है ये वॉयलेट होगी यहां पे, सही है। उसके बाद में येलो लिख देता हूं, येलो ऐसे, ये येलो का डेविएशन होगा। और सबसे कम जो डेविएशन होगा वो किसका होगा भाई, म्यू ऑरेंज, म्यू रेड। देखो जरा, डेविएशन फॉर वॉयलेट जो होगा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए होगा। येलो के लिए डेविएशन म्यू वाई माइनस ए होगा, और रेड के लिए जो डेविएशन होगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए होगा। क्लियर है क्या बात। तो इसके बीच में सारी रेज आएंगी ऐसे करके, यूं करके, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 2 3 4 5, है ना। एक और बना देता हूं ये करके। तो वॉयलेट तो डेविएशन जो होगा वॉयलेट का वो सबसे ज्यादा होगा। फिर कौन सा आएगा, आई, फिर आएगा बी, फिर आएगा जी, फिर आएगा वाई, फिर आएगा ओ, एंड देन रेड। क्लियर है क्या बात। तो देखो जरा यहां पे ध्यान से, तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन सी हुई भाई, सबसे ज्यादा डेविएट हुई वॉयलेट, आई बी जी वाई ओ आर। तो सबसे कम डेविएशन किसका है, सिंस म्यू आर इज लेस देन म्यू बी, इसलिए डेविएशन जो होगा रेड का वो क्या होगा, लेस देन, ये ना, इट विल बी लेस देन वी। बात समझ में आती है। तो यहां पर तो एक लाइट जाएगी जिसमें सारे कलर हैं, लेकिन प्रिज्म पर गिरने के बाद ये क्या होगी, अलग अलग कलर में टूट जाएगी। क्लियर है क्या। और इस अलग अलग कलर में टूटने को ही हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। आपने ऐसा देखा होगा, जैसे आप स्कूल में या प्लास्टिक के पेन को, है ना, अब धूप में रखो, धूप में, तो धूप में देखोगे तो रिफ्लेक्शन होता है, तो आपको दीवारों पर एक कलर्ड पैटर्न मिलेगा। कराए नहीं कराए ऐसा कभी एग्जांपल, सौजन्या आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। अरे ऐसा नहीं क्या करना है, जैसे आप एक ट्रांसपेरेंट पेन लेना या स्केल, अभी कॉपी करो इसे आप। यदि आपके पास स्केल है या ऐसा पेन होता है ना, जो ट्रांसपेरेंट पेन होता है ना ट्रांसपेरेंट पेन, अरे जिसमें रिफिल दिखती है, इसमें तो रिफिल नहीं दिख रही। तो उस यदि अभी हो तो अभी करके देखो, धूप में
धूप में ले जाओ उसे और उसे ऐसे ऐसे धूप उस पे पड़ेगी और उसे ऐसे घुमाओ तो आपकी दीवार पे ना ये डिस्पर्शन वाले कलर 7 कलर आपको दिखाई देंगे। अभी नहीं है पेन तो स्केल ले सकते हो आप, प्लास्टिक का जो स्केल होता है ना, प्लास्टिक के स्केल को धूप में रखो अभी के अभी और उसे धूप में रखना है, ट्यूबलाइट की लाइट से नहीं आएगा, है ना, सनलाइट से ही आएगा। करके देख सकते हो आप। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्शन। करके देखोगे तभी समझ में आएगा। हाँ ऐसे बना लेंगे। देखो ये हो जाएगा डेविएशन वायलेट का और ये हो जाएगा डेविएशन रेड का। क्लियर है क्या बात? ये दिस इज डेविएशन रेड का। आगे की बात समझ में? बोर्ड पे देखो। अब हम इसे पीछे मिलाएंगे ऐसे करके, यू ऐसे। समझ में आई बात? तो ये एक एंगल होगा थीटा। तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि कलर जो है किसी एंगल से ऐसे ऐसे निकल रहे हैं। समझ में आई बात? नहीं? हाँ सर। तो लिख लो इसे, लिख लो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखो, एक चित्र भी बना लेना आप। लिखो लाइट ऑफ different wavelength are deviated by different amount। जिसकी different wavelength है वो different amount से deviate हो जाती है ना। एंड पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, द ओवरऑल डेविएशन ऑफ येलो लाइट। देखो बोर्ड पे देखो, इसका डेविएशन वॉयलेट का सबसे ज्यादा है और इसका डेविएशन सबसे कम है। तो हम जो मीन डेविएशन मानते हैं येलो लाइट को मीन डेविएशन मान लेते हैं। ओवरऑल डेविएशन ऑफ येलो लाइट इज टेकन एज द एवरेज ऑफ टोटल डेविएशन। येलो लाइट के डेविएशन को हम एवरेज मान सकते हैं। जैसे मान लिया ये कहीं 10 डिग्री होगा, ये मान लिया 2 डिग्री होगा, ये कितना होगा 2 डिग्री, ये होगा 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5 डिग्री। तो येलो लाइट के डेविएशन को हम मीन डेविएशन मान लेते हैं।
है ना। अच्छा, अब देखो इसके बारे में कुछ डेफिनेशंस हैं, वो लिखेंगे अपन, है ना। लिखो, सबसे पहली डेफिनेशन है एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन, किसी एंगल में लाइट का डिस्पर्स हो जाना, एंगुलर डिस्पर्शन, जिसे हम बोलते हैं थीटा, है ना। तो इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, इट इज डिफाइंड एज, इट रिप्रेजेंट, ऐसे लिखेंगे, इट represent the angular spread of the beam after dispersion। इस थीटा को, जितने एंगल में जो लाइट रे थी वो स्प्रेड हो गई, उस एंगल को ही एंगुलर डिस्पर्शन कहते हैं, हिंदी में कोणीय विचलन, है ना, एंगुलर डिस्पर्शन। तो ये क्या होगा, थीटा, एंड इट इज गिवन बाय, हाँ भाई, ये जो थीटा होगा, थीटा, इट इज इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। कॉपी करो एक बार। हाँ भाई, हो गया बेटा। हाँ, इसके साथ कैसे आया भाई? एंगुलर डिस्पर्शन लिख रहे हैं बेटा। एंगुलर डिस्पर्शन क्या होगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए, है ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन किस किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट पॉइंट, ए फॉर एंगल ऑफ प्रिज्म, दूसरा पॉइंट, ये जो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, जिस मटेरियल का प्रिज्म बना है, यानी म्यू वी और म्यू आर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो एंगुलर डिस्पर्शन होता है ये। This is the angular dispersion.
अच्छा, इसमें लिख लो, मैंने इंग्लिश में तो लिखा दिया आपको, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी कि जो मीन डेविएशन होता है वो येलो का होता है। तो यहाँ पे लिख लेना मीन डेविएशन जो होगा वो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए होगा, है ना। मीन डेविएशन, येलो के डेविएशन को हम मीन डेविएशन ले लेते हैं। और अभी हम लिखेंगे दूसरी डेफिनेशन यहां पर, एंड इट इज ऑफ डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, यानी कि लाइट बीम को डिस्पर्स करने की, डिस्पर्स का मतलब होता है फैलाना, मतलब स्प्रेड करना। किसी लाइट को फैलाने की जो शक्ति होगी वही डिस्पर्सिव पावर कहलाती है। लिख लो, इसमें लिख लो, इट इज डिफाइंड एज ratio of angular dispersion to average या to mean deviation when light beam is incident on a prism such that mean ray passes symmetrically through it। पहले इंग्लिश में लिख लो, फिर मैं हिंदी में आपको समझा देता हूं। हाँ भाई, कहने का मतलब ये है कि जो डिस्पर्सिव पावर है ओमेगा, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन। तो ये एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है? थीटा टू द मीन डेविएशन, और डेविएशन क्या होता है? डेल्टा वी। बात समझ में आ रही है नहीं? एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन क्या था भाई? पता है ना आपको, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और जो मीन डेविएशन था वो था डेल्टा वाई। मीन डेविएशन मतलब येलो कलर का डेविएशन, और जो डिस्पर्शन ये जो मैंने कहा था
तो ये आया था म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, और जो मीन डेविएशन यानी कि येलो कलर की लाइट का डेविएशन आया था म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए, तो ए से ए कट जाएगा, तो जो डिस्पर्सिव पावर होगी वो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू म्यू वाई माइनस 1 होती है। दिस इज द डिस्पर्सिव पावर। और इसमें इंग्लिश में ये लिखा है, देखो ये तो सब लिखा ही रहता किताबों में, लेकिन अपन ने एक एक्स्ट्रा लाइन दिखाई है आपको जो कि बुक्स में कभी कभी लिखी रहती है किसी किसी में, कि ये तभी डिफाइन है जब जो येलो कलर की लाइट है वो सिमेट्रिकली, कॉपी करो आप। हेलो, हाँ रवि, हाँ बोल गए, तो हाँ तो वो फोन कर ले उसे। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे गए हम ना, थोड़ा बोल गए, अभी वहाँ पे कोचिंग में आ रहे हैं ना, ऐसे है ना। येलो कलर की जो लाइट होनी चाहिए, इसे हमें इस तरीके से इंसिडेंट कराना है कि ये जो येलो कलर की लाइट है ये यहाँ पे सिमेट्रिकली जाए। ध्यान देना बात को, है ना। ये जो लाइट होनी चाहिए येलो कलर की, ये सिमेट्रिकली होनी चाहिए प्रिज्म के, इस तरीके से हमें इंसिडेंट कराना है, तब ये फॉर्मूला डिफाइन है। येलो कलर की लाइट ऐसे जानी चाहिए, यहां पे तो विप्योर होगा ये, और ये करके ये तो वायलेट हो जाएगा, ये येलो, और ये हो जाएगा आपका रेड, ठीक है। और यदि आप इसे पीछे मिलाओगे तो ये होता है थीटा, है ना, ऐसे करके। तो दिस इज दिस। ठीक है, तो ये क्लियर है के बाद। अब ये है डिस्पर्सिव पावर, दिस इज द डिस्पर्सिव पावर। अब इसमें कुछ मैं पॉइंट लिखा देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो, जो डिस्पर्सिव पावर है उसमें प्रिज्म का एंगल ए नहीं आ रहा, यानी कि ये प्रिज्म के एंगल पर तो निर्भर नहीं करती। बात समझ में आई, है ना। ओमेगा डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रिज्म एंगल ए, और एंड किस पे डिपेंड करती है, प्रिज्म एंगल पे डिपेंड नहीं करती। म्यू वी म्यू आर म्यू आई, यानी कि प्रिज्म पर तो डिपेंड नहीं करती, प्रिज्म की शेप कुछ भी हो, लेकिन उसका मटेरियल पे डिपेंड करती है ना। ओमेगा डिपेंड्स अपॉन रेदर, ऐसे लिख लेंगे, रेदर इट ओमेगा डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ प्रिज्म, है ना। ये है सिंपल से आप लिख देंगे कि ओमेगा does not depend upon prism, rather it depends upon material of the prism। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिज्म के मटेरियल पर डिपेंड करती है डिस्पर्सिव पावर।
देखो बोर्ड पे कभी कभी क्या दे रखा होता है, यूवी गिवन होता है ना, और यूआर भी गिवन होता है, लेकिन यू वाई गिवन नहीं होता। देन अगर जो यू वाई यानी कि येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हो तो आप उसे इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन ले लेकर के सॉल्व कर देना क्वेश्चन, अगर जो नहीं दिया हो। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। कैलकुलेट द dispersive power, calculate the dispersive power for crown glass from the given data। तो म्यू भी दे रखा है आपको 1.52 और म्यू आर दे रखा है आपको 1.5। ये आपको सॉल्व करना है। डिस्पर्सिव पावर का मतलब आपको ओमेगा निकालना है बस। हाँ भाई, मैं इसे कैलकुलेट कर देता हूं बस। ओमेगा की जो वैल्यू होगी, अच्छा सबसे पहले इसमें देखो म्यू वी और म्यू आर ही दिया हुआ है, तो म्यू वाई तो दिया नहीं है, जबकि डिस्पर्सिव पावर तो ये होता है, तो म्यू वाई निकालेंगे। म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 से, तो ये हो जाएगा 1.52 प्लस 1.51 बाई 2। आप इसे डायरेक्ट लिख लो, बाद में कैलकुलेट कर लेना अपने घर पे। 5.152 ओके। एंड और पे देखो ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, तो 1.52 माइनस 1.51। देखो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है थोड़ा सा, रेड कलर का थोड़ा सा कम है, और जो येलो कलर का है वो इन दोनों के बीच में आएगा। 1.512 माइनस 1 जब आप कैलकुलेट करोगे 94 आ जाता है। कॉपी कर लो इसे, है ना। दूसरी बात इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो इसमें तो ये है ही, एक इसमें ये है कि डिस्पर्सिव पावर की कोई यूनिट नहीं होती। ओमेगा हैज नो यूनिट। क्लियर है? ओमेगा हैज नो यूनिट। जैसे पावर की यूनिट होती है ना, जैसे पावर वॉट में होती है, तो पावर की कोई यूनिट नहीं होती इसमें, डिस्पर्सिव पावर की। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। फ्लिंट ऐसी नाम है, जैसे क्राउन ग्लास है ना, ऐसी फ्लिंट ग्लास भी होता है।
flint glass prism, for flint glass prism violet, येलो और रेड डायरेक्ट दे रखा है 1.790, 1.795 एंड 1.805. फाइंड ओमेगा. शॉर्ट में लिख दिया देखो मैंने, और शॉर्ट में मैं इसका आंसर भी लिख दूंगा आपको. कॉपी करो यहाँ. हाँ भाई, सॉल्यूशन जो होगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, तो लिख देंगे 1.790, 1. म्यू वी माइनस म्यू आर. सिर्फ वैल्यू इनपुट ही करनी है ना, है कैसे कैसे सर तीनों वैल्यू दी हुई है तो बस इनपुट ही करके. हाँ, लेकिन म्यू भी ज्यादा होना चाहिए था ना वायलेट कलर का. ये तो गलत दे दिया इसने. ये म्यू आर है, ये म्यू भी, तभी आएगा आंसर. सही है ना, बिल्कुल सही है. तो वायलेट का सबसे ज्यादा होगा 1.805 माइनस 1.790 अपॉन 1.795 माइनस 1. जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इतना आ जाता है ऐसे. दैट्स इट. देखो कभी कभी वायलेट कलर नहीं देता वो, विद गियो. तो वायलेट कलर नहीं देके कभी कभी वो ब्लू और रेड भी दे देता है क्वेश्चन में. मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एग्जाम्पल लिखो. टू स्मॉल एंगल प्रिज्म A and B, prisms A and B deviate the blue rays by 6 degree and 8 degree, and red rays by 4 degree and 6 degree respectively. Which prism has a greater dispersive power? बताओ. Which prism has greatest dispersive power? तो आपने प्रदर्शन के सवाल किए थे. हाँ, जब कोई बात नहीं है तो आपको डिस्कशन के मॉड्यूल दे दो, एक दो दे दो, है ना. अभी बैठ के क्या करो, नेक्स्ट देखो उसमें क्या स्टैटिक फ्रिक्शन होगा.
हाँ भाई, बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन लिख लिया सौजन्या? हाँ बेटा, देखो, ब्लू और रेड रे। हेलो, सुन रहे हो क्या बेटा? सौजन्या, हेलो। हाँ बेटा, सुनाई दे रहा है? हाँ सर, आप सुनाइए। हाँ, क्वेश्चन लिख लिया था? हाँ सर, हाँ लिख लिया। अब इसमें देखो, दो प्रिज्म है इसमें, दो प्रिज्म ए और प्रिज्म बी। तो इसमें जो रेफरेंस है ब्लू और रेड, जैसे ए प्रिज्म के लिए, जैसे ए प्रिज्म के लिए है, तो जो ब्लू है वो कितना डेविएट होता है? 6 डिग्री। और जो इसके लिए जो रेड है, रेड वाली, वो कितनी डेविएट होती है? 4 डिग्री। बात समझ में आ रही है नहीं? डेविएशन जो है ब्लू का ए के लिए 6 डिग्री है और रेड के लिए 4 डिग्री है। इसी तरीके से बी के लिए ब्लू का डेविएशन ये है और रेड के लिए कितना है भाई? 6 डिग्री है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इसमें वॉयलेट नहीं दे रखा, तो वॉयलेट को छोड़ देंगे और ब्लू को मैक्सिमम डेविएशन मान लेंगे। तो जो इसमें एंगुलर डिस्पर्शन होगा, एंगुलर डिस्पर्शन कितना होता है भाई? एंगुलर डिस्पर्शन थीटा, यानी कि ये वाला जो एंगल बनेगा ये थीटा, ये तो होता है, यानी कि डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। बात समझ में आ रही है? तो 6 डिग्री माइनस 4 डिग्री, तो थीटा जो हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। साथ में मीन डेविएशन, मीन डेविएशन कितना होता है भाई? जो डेल्टा मीन होगा वो हो जाएगा इन दोनों का मीन, यानी कि डेल्टा बी प्लस डेल्टा आर बाई 2, यानी 6 डिग्री प्लस 4 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 5 डिग्री। तो डेल्टा मीन कितना हो गया? 5 डिग्री आ गया। बात समझ में आ रही है क्या सौजन्या? मीन डेविएशन। तो यहां पे देखो इसकी, तो ए की डिस्पर्सिव पावर कितना निकालेंगे? अरे एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, बोलो। सही है सर। हाँ। तो एंगुलर डिस्पर्शन कितना था? 2 डिग्री और मीन डेविएशन था 5, तो ये आप तो आ गया 2/5। इसी तरीके से बी के लिए निकाल लो, ओमेगा बी निकाल लो, तो देख लेंगे इसकी कौन सी ज्यादा है किसकी कम है ना। तो उसकी 2/7 आ जाएगी। हाँ, तो मैं लिख देता हूं, जो इसमें डेविएशन होगा 8 माइनस 6 2 डिग्री, और मीन जो होगा वो होगा 8/6/2, यानी 14/2 इक्वल टू 7 डिग्री। तो ये आ जाएगा डेल्टा अपॉन डेल्टा मीन, थीटा आ गया इसका 2 डिग्री अपॉन 7, है ना। तो ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी इक्वल टू 2/5/2/7, तो 7/5 1.5, ओमेगा ए ओमेगा बी इक्वल टू 1.4 इज ग्रेटर देन 1, इंप्लाइज दैट ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा बी। तो किसकी डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है? ए वाले की डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है बी से। ऐसे करना है।
ठीक है, तो ये हो गई से। तो ठीक है, मतलब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है ना।